अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बारे में पढ़ा। उससे रिलेटेड हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि सेट की जितनी सेट से रिलेटेड जितनी डेफिनेशन थी वो सारी की सारी उसके अंदर यूज़ हो रही थी। और सेट को लिखने के जो मेथड्स थे तीन आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, टेबलर और रोस्टर फॉर्म थी, और हमारे पास जो थर्ड वाला मेथड है वो सेट बिल्डर फॉर्म था। उन तीनों मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चन 1.1 के अंदर दिए हुए थे और मैंने कहा था कि ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। चूंकि हम लोग वो 6th क्लास में पढ़ के आए थे इसलिए वो आप लोग खुद कर सकते थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए होंगे अपनी नीट कॉपी के ऊपर। अपनी नीट कॉपीज को तरतीब के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपीज बनाइएगा, मार्जिन लाइन लगाकर उसका फोल्डर बनाइएगा। वो सारा कुछ लिखने के बाद आप लोग फिर उसको प्रिपेयर कीजिएगा। बुक जो है वो भी आपको सेंड कर दी गई है, तो आपने वो बुक वहां से देखकर एक्सरसाइज नंबर 1.1 उधर से क्वेश्चन लेने हैं, उसको अपने सॉल्व करना है। आज हमारा है टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसमें है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन 6th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन का एक लेक्चर हमारा हो चुका है कि यूनियन और इंटरसेक्शन होती क्या है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारे के सारे पार्ट्स उसने दिए हुए हैं। तकरीबन 6 से 7 पार्ट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 to 7 पार्ट्स दिए हुए इंटरसेक्शन के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के यूनियन के हैं। उनमें से ही एक पार्ट मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला। इसमें x की वैल्यू दी हुई है उसने 2, 4, 6, 8 एंड 10 और y की वैल्यू दी हुई है 1, 5 एंड 10। तो हमने क्या करना है, इसकी यूनियन फाइंड करनी है। अब दो सेट की यूनियन के बारे में उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। दो सेट की यूनियन जो होगी, सेट ए और सेट बी, दोनों के जो मेंबर्स होंगे, दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे, हमने दोनों के मेंबर्स को क्या करना है, इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देना है। तो हमारे पास दो सेट की यूनियन बन जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि एक सेट x दिया हुआ है और एक सेट y दिया हुआ है, हमने दोनों की यूनियन कैसे लिखनी है, x यूनियन y, x यूनियन y। अब दोनों की यूनियन क्या होगी, देखिए सबसे पहले सेट x है तो हम क्या करेंगे, सेट x के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। यूनियन सेट y है, y के मेंबर्स होंगे 1, 5 एंड 10। अब इसका आंसर लिखते हैं। दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है, दोनों के मेंबर्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखना है। तो मेरे पास x यूनियन y बन जाएगा। तो देखें मैंने कहा था कि आप लोग जब इसकी यूनियन करोगे तो कोशिश करें इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख लें, छोटी से बड़ी की तरफ। तो दोनों में चेक करें, छोटी वाली कौन सी है, 1, फिर 2, फिर 3 दोनों में नहीं है, 4, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 दोनों में नहीं है, 8 इसमें है, अब 9 भी दोनों में नहीं है, सो 10 इसमें है। तो ये दो सेट की यूनियन बन जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ x यूनियन एंड y। ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, y यूनियन x फाइंड करना है, y यूनियन x। जब y यूनियन x फाइंड करोगे तो आपने क्या करना है, y यूनियन x फाइंड करने के लिए जो पहले y के एलिमेंट्स होंगे वो यहां पर लिखोगे। तो y के मेंबर्स क्या है, 1, 5, 10 यूनियन x के मेंबर्स क्या है, x मेरे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हमने ऊपर चेक किया था कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देना है। तो मेरे पास जो दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 1 होगी। 1, 2, 4, 5, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास आ जाएगा y यूनियन x, y यूनियन x। गौर करें, x यूनियन y और y यूनियन x दोनों के आंसर इक्वल आ जाएंगे। x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन x। तो आप लोगों ने बाकी पार्ट्स जो दिए हुए उसने वो सारे के सारे ऐसे सॉल्व करने हैं। पहले a यूनियन b फाइंड करना है, फिर b यूनियन a फाइंड करना है। अगर तो WY दिया हुआ है तो पहले W यूनियन Y फाइंड करना है और फिर Y यूनियन W फाइंड करके चेक ये करना है। ऑटोमेटिकली आप चेक कर लोगे कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अगर वो उसमें गड़बड़ हुई तो फिर वो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक आप लोग करके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन। उसके तकरीबन जो पहले 3-4 पार्ट दिए हुए उसमें उसने 3-3 वैल्यूज दी हुई, सिर्फ 2-2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेकिन जो लास्ट वाले दोनों पार्ट्स है ना, एक फोर्थ वाला है और इससे आगे वाला है, इसमें उसने 3-3 वैल्यूज दी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि 3 का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है।
एक वैल्यू u दी हुई है, एक v दी हुई है, एक w दिया हुआ है। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि u v और w तीनों को इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख ले, x u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w, नहीं, तीनों को नहीं लिखना। आप लोग एक काम करो, पहले दो को सेट कर लो, किसी दो का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। चलिए हम u और v का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, u इंटरसेक्शन v। अब आपको पता है कि u इंटरसेक्शन v जो है, इसका जो साइन है इंटरसेक्शन का वो ये वाला होगा, यूनियन का साइन ये वाला होगा। और एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी डिफरेंस, वो आगे आएगी जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फिर तब करेंगे। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या चेक करना है, इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों के अंदर जो सेम वैल्यूज होगी वो देखते हैं। तो हमने वैल्यू लिखी है इसकी, पहले u के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन, अब v के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3। अब जरा गौर करना, जो मेरे पास u के मेंबर्स थे, सेट u के एलिमेंट्स थे, वो है -1 -2 एंड -3, जबकि जो v के मेंबर्स हैं वो है 1 2 3। ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या दोनों ये सेम होगी? दोनों में कोई एक वैल्यू भी सेम है, जो उसमें भी है जो उसमें भी है? नहीं, इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है, वो प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। बहुत सारा डिफरेंस है दोनों में, अच्छा खासा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। तो जब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, u इंटरसेक्शन v। पहले हमने क्या किया, 3 में से 2 का निकाल दिया। अब क्या करें, u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w। जो 2 का हम निकाल चुके हैं उसके आंसर का इंटरसेक्शन निकाले तीसरे के साथ, इसके एलिमेंट्स अब क्या होंगे? इसका आंसर क्या था? ये वाला, एम्प्टी सेट। इसके मेंबर्स क्या हैं? वो हैं 0 ±1 ±2। इसका आंसर निकलेगा। अब चेक करें, दोनों में कोई सेम है, इसमें तो मेंबर ही कोई नहीं है। ये तो एक हमारे पास नल सेट है, वाइड सेट है, एम्प्टी सेट है, कोई मेंबर नहीं इसके अंदर। इसके अंदर मेंबर्स हैं। जब इसमें मेंबर ही कोई नहीं है तो फिर दोनों में कॉमन मेंबर्स कौन से होंगे? कोई भी नहीं। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। या इसको ऐसे लिख लो या इसको 5 लिख लो। तो हमारे पास ये 3 सेट की जो यूनियन है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन वाला कॉन्सेप्ट था। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने के बाद फिर जो 1.2 है उससे पहले जो अगर डेफिनेशन हुई वो आपने नीट कॉपी के ऊपर लिखनी है। डेफिनेशन एहतियात से लिखिएगा, ब्लैक पॉइंटर से उसके हेडिंग दीजिएगा और ब्लू पेंसिल से या ब्लू पेन से आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ एग्जांपल लास्ट में लिखनी है। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है ये आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं सारे के सारे इस मेथड से सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।